प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर होने वाले हमलों ने पाकिस्तान की तशवीश को मजीद बढ़ा दिया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से एहतजाज कर रहा है और अफगानिस्तान ऐसा लगता है कि स्टेट ऑफ डिनाइल में है। दूसरी तरफ तुरखम बॉर्डर जो है वो भी कशीदगी के बाद 5वें रोज़ भी बंद है और हर तरह की वहाँ पर ना कोई ट्रेड हो पा रही है, ना पैदल बॉर्डर क्रॉसिंग हो रही है और अभी तक इस मामले पर भी समझौता नहीं हो पाया है। बहुत सी ऐसी रिपोर्टें हमारे सामने आ रही हैं जिससे पता चलता है कि अफगानिस्तान में जो असलहा अमेरिका छोड़कर गया वो दहशतगर्दों के हाथ या तो लग रहा है या लगने का ख़तरा है। अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, तालिबान हुकूमत है, वो बार बार ये कह रही है कि दाइश नामी तंजीम का तो यहाँ पर कोई मौसर ठिकाना नहीं रहा और अगर उनका कोई ठिकाना मौजूद है तो वो अब बड़ी कार्रवाइयाँ करने के काबिल नहीं रहे। लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के वहाँ पर बहरहाल ठिकाने मौजूद हैं और ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत उनके लिए एक नरम गोशा भी रखती है और पाकिस्तान में होने वाली ज़्यादातर कार्रवाइयाँ इसी ग्रुप के ज़रिए हो रही हैं। अब पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं उसको अफगानिस्तान की हुकूमत किस तरह से देखती है और पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं। एहतजाज तो बाज़ाब्ता तौर पर किया गया है, अभी चित्राल में जो वाक़या पेश आया और जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान के इन बॉर्डर्स पर पेश आ रहे हैं वो उसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। तो क्या पाकिस्तान की हिकमत अमली इस ज़मन में मौजूद है और अफगानिस्तान हुकूमत के साथ जो ख़ास तौर पर TTP है उसके हमलों को रोकने, नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान किस तरह से मुज़ाकरात करेगा और क्या स्ट्रैटेजी बना के रखी है, इस पर हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मंसूर अहमद खान साहब मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं अफगानिस्तान में पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, खुश आमदीद। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अफगान उमूर के माहिर हैं, आप भी अफगानिस्तान में सफ़ीर रहे हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं मोहम्मद साहब। और अकील यूसुफजई साहब मौजूद हैं हमारे साथ, सीनियर तर्जकार हैं और किताबों के मुसन्निफ भी हैं। बहुत शुक्रिया अकील यूसुफजई साहब, आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, ये जो एक तासुर ये है या रिपोर्ट्स ये हैं कि जो असलहा अफगानिस्तान में अमेरिका ने छोड़ा उस असलहे का दहशतगर्दों के हाथ लगना एक यकीनी बात थी और ख़दशा ये है कि ये दहशतगर्दों के हाथ लग भी रहा है। आप कैसे देखते हैं इस मामले को? क्या ये उसी असलहे का शाखसाना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है और अफगानिस्तान से हमले हो रहे हैं या वजूहात इससे बढ़कर कुछ और भी हैं? नहीं, इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, वजूहात इससे बढ़कर हैं। ये ऐन मुमकिन है कि जो असला अमरीकी छोड़कर चले गए हों वो असला कुछ तादाद में, कुछ मकदार में ये जो है मलेशियस के हाथ में लग गया हो, उनके हाथ आया हो, तो ये मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि सिर्फ उसी असले को बुनियाद बना के पाकिस्तान पे हमले किए जा रहे हैं। ये बात कतई तौर पर इससे मुख्तलिफ है। वहाँ पे TTP जो है वो उसकी प्रेजेंस मौजूद है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और TTP की प्रेजेंस बॉर्डर एरिया में है, अंदर अफगानिस्तान में नहीं है। बॉर्डर एरिया का जो टेरेन है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, माउंटेनस है, इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं बाज़। और दूसरी बात यह है कि तालिबान के पास इस वक्त कोई मुनज़्ज़म फ़ौज और पुलिस नहीं है जिनकी तरबियत हुई हो और जो इनका मुकाबला कर सकें, ऐसे लोगों का मुकाबला कर सकें या बॉर्डर को क्लियर कर सकें या वहाँ पे जाके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकें। तो ये एक हैंडीकैप है तालिबान की हुकूमत का। उनके पास वसाइल भी नहीं है, तनख्वाहों के लिए पैसे भी उनके पास नहीं है। जो अमेरिका जब चला गया तो उनकी पुलिस और फौज जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गई तकरीबन, और क्योंकि उनको तालिबान वैसे भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने 20 साल तक तालिबान के ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी, तो तालिबान उनको वैसे भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। तो वो अपने घरों को चले गए और एक ख़तरनाक वैक्यूम पैदा हो गया। उस वैक्यूम से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और TTP भी उस वैक्यूम से फ़ायदा उठा रही है। दूसरी बात यह है कि TTP को मालूम है कि इस वक्त तालिबान जो हैं अगर उनका होल्ड कंसोलिडेट हो जाए तो फिर शायद उनको भी वो एक रेड लाइन खींचे और उनको कहें कि आप अपनी कार्रवाइयाँ बंद कर लें या अफगानिस्तान से चले जाएं। तो वो भी जाते जाते हमले कर रहे हैं। एक जितना भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, जितना भी वो डैमेज पहुंचा सकते हैं वो कर रहे हैं।
क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद शायद ये सूरत हाल न हो। इसी तरह दाइश है, दाइश भी ऐसा ही इसी सूरत हाल में उसकी भी यही सूरत हाल है। दाइश वाले भी जाते जाते जितना भी वो डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि तालिबान अब उनको टॉलरेट नहीं करेंगे, उनके खिलाफ वो लड़ेंगे। अब मसला पैदा होता है कि अगर ऐसी सूरत हाल है और बॉर्डर के स्कर्मिशेस बढ़ रहे हैं और ये जो बॉर्डर टेंशन है वो एस्केलेट हो रही हैं, तो पाकिस्तानी हुकूमत को क्या करना चाहिए था? पाकिस्तानी हुकूमत को जो करना चाहिए था, मैं समझता हूं कि वो नहीं कर रही। अब एक ऐसी तंजीम है जिसने सारे मुल्क पे उनका कंट्रोल है और सारे मुल्क में वो अमन भी तकरीबन ले आए हैं। सारे अफगानिस्तान में जो भी जितने वॉरलॉर्ड्स हैं वो अफगानिस्तान से चले गए हैं, बाहर चले गए हैं, और जो प्राइवेट मलिशियस थी वो भी तकरीबन ख़त्म हो गई हैं। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को संजीदगी से गौर करना था कि तालिबान की हुकूमत को हम तस्लीम क्यों न कर लें और चीन और टर्की सऊदी अरब के साथ मिल के एक ऐसा एक कॉमन स्टांस वो ले रहे थे कि ताकि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जाए और उनके बाद उनको एंगेज करके उनका जो एक्सट्रीमिज्म है या उनको जो औरतों की तालीम की जो उनका जो अप्रोच है उस पर उनसे बात की जाए। अगर आप उनको एंगेज करेंगे तो कुछ बात निकल आएगी। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोहम्मद साहब, मैं इस नुक्ते पर अगर आप इजाजत दें तो मैं चले जाएंगे जी, और मसला जो है और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि यही जो लेसन है पाकिस्तान अभी तक इस पे कोई गौर नहीं कर रहा। पाकिस्तान अमेरिका की तरफ देखता है और अमेरिका चूंकि तस्लीम करने के हक में नहीं है इसलिए पाकिस्तान भी तस्लीम नहीं कर रहा। हालांकि जो हमारी मालूमात हैं वो ये है कि चीन मुसलसल पाकिस्तान से राब्ते में है और वो ये कह रहे हैं, तजवीज़ कर रहे हैं कि हमें तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना चाहिए क्योंकि उनका कंट्रोल सारे मुल्क पर है, वो अमन डिलीवर करने में कामयाब हो गए हैं। अब उनको हमने तस्लीम करना है ताकि मामला कुछ आगे बढ़े, इसी पैक्ट पे काम हो, सेंट्रल एशिया के साथ मोहम्मद साहब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पाकिस्तान के सफारती सतह पर पाकिस्तान की मजबूरियां क्या है कि मोहम्मद साहब क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि इस वक्त अमेरिका की मुखालिफत में जाते हुए सोच करें? मैं इस नुक्ते पर जरा बाद में आता हूं, अगर आप इजाजत दें तो जहां से मैंने बात शुरू की थी जरा बाकी मेहमानों की राय भी उस पर ले लूं, फिर हम जरा इस जो हमारी डिबेट है इसका दायरा वसी करते हैं। लेकिन मंसूर साहब ये बताइए कि अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट है, हालिया रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में दाइश समेत 20 दहशतगर्द तंजीमों के नेटवर्क अब भी मौजूद हैं और ये दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट को आप किस तरह से देखते हैं? और इस पर जो ज़ाहिर रद्द-ए-अमल है अफगान हुकूमत का, वो ये कह रहे हैं कि जी दाइश के ठिकानों पर तो हमने इतनी मौसर कार्रवाइयाँ की हैं कि वो अब कोई बड़ी कार्रवाई करने के काबिल नहीं रहे। लेकिन क्या यही मौक़िफ़ टीटीपी के हवाले से भी है जिनके पाकिस्तान समझता है कि महफूज ठिकाने अफगानिस्तान में मौजूद हैं? क्या अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने टीटीपी के खिलाफ भी वैसी ही मौसर कार्रवाई की है? देखिए 2001 से लेकर 2021 तक जो यहाँ पे यूएस और नेटो की प्रेजेंस रही और उससे पहले भी अफगानिस्तान में 2 डेकेड्स तक इंस्टेबिलिटी रही, अफगान जिहाद रहा और फिर सिविल वॉर वगैरह रही। इस दौरान में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, पहले अलकायदा थी और उसके बाद दाइश ने अपना वहाँ होल्ड बहुत बढ़ाया है और ये गुज़िश्ता 10-15 साल के दौरान वहाँ पे टीटीपी ने भी बहुत बॉर्डर एरियाज़ में ख़ास तौर पे बहुत अपनी आमाजगाहें बनाई हैं, बड़े अपने शेल्टर्स बनाए हैं और उनकी प्रेजेंस है बॉर्डर में दोनों साइड्स पे। पाकिस्तान की साइड पे भी उनकी प्रेजेंस है, हमारे ट्राइबल एरियाज़ में, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ एरियाज़ में, और अफ़गानिस्तान साइड पे भी उनकी प्रेजेंस है। और बदकिस्मती ये है, कुछ अहम फैक्टर्स की निशानदही तो रुस्तम शाह मोहम्मद साहब ने की, लेकिन बदकिस्मती ये है कि गुज़िश्ता चंद सालों से ये रिलेशनशिप जो है, या हमारी जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की रिलेशनशिप जो है, ये इसका मरकज़ बन गया है सिर्फ दहशतगर्दी के ऊपर, एक दूसरे के साथ इल्ज़ामात, एक दूसरे के मुखालफत, एक दूसरे के साथ शिकायतें। लेकिन जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात की जो असल रूह है, और वो रूह है
एक दोनों ममालिक के गहरे ताल्लुकात, लोगों के ताल्लुकात, लोगों का आना जाना, ट्रेड और ट्रांजिट के मौके, उस पे से तवज्जो हट गई है। पहले जब पिछली हुकूमतें थी तालिबान के आने से पहले, तो वो पाकिस्तान से शिकायत किया करती थी और बैनुल-अक़वामी बरादरी भी पाकिस्तान से शिकायत किया करती थी कि अफगान तालिबान यहाँ से पाकिस्तान की सॉइल से अफगानिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। अब पाकिस्तान को यही शिकायतें हैं कि वहाँ से पे जो टीटीपी की मौजूदगी है वो पाकिस्तान के लिए ख़तरा बन रही है, और गुज़िश्ता 3-4 दिन के दौरान जो वाक़यात हुए हैं वो बहुत तशवीशनाक है। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ये अपनी रिलेशनशिप को रिव्यू करना पड़ेगा और लौटना पड़ेगा, जाना पड़ेगा वापस अपने असल नेचुरल ताल्लुकात की तरफ। और जैसे रुस्तम शाह मोहम्मद साहब ने कुछ इशारा किया कि अफगान तालिबान मुकम्मल कंट्रोल में हैं लेकिन वो रिकग्नाइज नहीं है। अगर रिकग्निशन जो है मौजूदा मारूजी हालात में रिकग्निशन मुमकिन नहीं भी है, तो भी हमें एक डायलॉग उनके साथ, एक हमगीर डायलॉग शुरू करना होगा जिसमें हम टीटीपी के इश्यूज को भी एड्रेस करने के लिए उनसे ताउन हमें लेने की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही जब हम उनसे कुछ इश्यूज पे ताउन की दरख्वास्त करते हैं, ताउन मांगते हैं, तो साथ ही उनकी भी कुछ डिमांड्स हैं, और वो है कि ट्रेड और ट्रांजिट चले बिला तातुल और बॉर्डर्स खुले रहें और लोगों का आने जाने में आसानियां हों। और फिर ये देखें कि हम सीपैक और दूसरे इनिशिएटिव्स यहाँ पे शुरू करना चाहते हैं। बदकिस्मती ये है कि आज जो या कल पे जो G20 हुई है, उन्होंने IMEC जो है इसके मुकाबले में शुरू कर दिया है। तो मेरा ख्याल है हमारे लिए ये एक बहुत अहम होगा कि हम फौरी तौर पर अपने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी की नज़र से न देखें। सिक्योरिटी अहम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पे अगर हम तवज्जो देंगे तो फिर हम सिर्फ ब्लेम गेम पे रहेंगे। मेरा ख्याल है हमें इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। टीटीपी के साथ पहले हमने मुज़ाकरात किए थे, लेकिन टीटीपी की डिमांड्स बहुत नामुनासिब थी। मेरा ख्याल है टीटीपी की बजाय अब हमें अफगान हुकूमत के साथ बहुत ही सॉलिड किस्म के मुज़ाकरात करने चाहिए और उनके साथ एक ऐसी रिलेशनशिप में जाना चाहिए जो हमारी उनके साथ एग्जिस्ट करती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, लेकिन एक बहुत गहरी रिलेशनशिप है। अगला सवाल ये पैदा होगा कि वो जो हम आप तजवीज़ दे रहे हैं कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए और उसका दायरा वसी होना चाहिए, तो वो मुज़ाकरात किन मौज़ूआत पर होने चाहिए अगर हम सिर्फ सिक्योरिटी की नज़र से ना देखें? तो ये अहम सवाल है, ये मैं अभी आगे लेकर चलूँगा इसको। लेकिन पहले जो बुनियादी सवाल अकील यूसुफज़ई साहब जो सवाल हमने उठाया था अभी, उसमें एक रिपोर्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एक रिपोर्ट है, अमेरिका का ये डिपार्टमेंट है। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में 7.12 अरब डॉलर का असला छोड़कर गया और अफ़गान हुकूमत के पास से असला छोड़ा गया था, और इसमें कहा गया है कि इसमें से ज़्यादातर असला अब तक तालिबान के हाथ लग चुका होगा। अब ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट और फिर ये अमेरिका के इदारे डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट, ये बुनियादी तौर पर अपने कंसर्न्स रेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के हाथ असलहा लग चुका है। और ये जाहिर है सबसे ज़्यादा वल्नरेबल तो पाकिस्तान है, जो सबसे करीबी एक हमसाया भी है, तो और जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन इस तरह की है कि पाकिस्तान वल्नरेबल है। तो इसको आप कितना इम्पोर्टेंट या कितना जो है वो कंसर्निंग देखते हैं पाकिस्तान के लिए? बहुत शुक्रिया। जिस तरह हमारे सीनियर ने बताया भी, खासकर मसूद अहमद खान साहब ने जिन नकात की निशानदेही की, पहले तो उस पर बात करना मुनासिब समझता हूँ कि जनरल फैज साहब के दौर में या बाजवा साहब या इमरान खान साहब की हुकूमत में 5 बार हमने मुज़ाकरात किए अफगान हुकूमत के साथ और टीटीपी के साथ। और फिर आपको पता भी है कि किस तरीके से स्वात पर उन लोगों ने चढ़ाई की और उसके बाद जो सूरत हाल बनी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर, तो मुज़ाकरात का हमारा सिलसिला कभी रुका नहीं है। अभी 1 महीने पहले जो स्पेशल एनवाई है आसिफ दुरानी साहब, वो पूरी एक टीम को लेकर काबुल गए हैं। 2-3 दिन उन्होंने वहां पर गुजारे और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर और ट्रेड पर और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात पर और खासकर टीटीपी की मौजूदगी पर उनसे तफसीली बात भी हुई। उससे पहले भी आपको पता है कि अमीर मुत्तकी साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर है, वो आए थे, वो चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर थे इस्लामाबाद में, उनसे भी मिले थे, आर्मी चीफ से भी मिले थे, और वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर से, उनसे भी मिले थे। जब इनके साथ इंडोर बातचीत होती है अफगान हुकाम के साथ, तो वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान ने हमारी बड़ी मदद की है, अफगान मुहाजिरीन है वहां पर, जंग में हमें पनाहगाहें दी है,
मगर साथ में जब वो पब्लिक में जाते हैं या पॉलिसी मेकिंग में जाते हैं तो पाकिस्तान के साथ नहीं होते। अब अगर मगर का मौका तो खत्म हो गया है, अगर मगर चूंकि चुनांचे वाला दौर गुजर गया है, तमाम शवाहिद बता रहे हैं, तमाम वाकयात बता रहे हैं कि अफगान तालिबान TTP को एज ए प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये कोई इत्तेफाक है कि एक ही दिन जब हम यौम दिफा मना रहे थे तो चतरा जैसे हसास इलाके पर जहाँ से आप या ये लोग खुदा न करे अगर ये कब्जा करते हैं, आज भी वहाँ पर ऑपरेशन हुआ है, 3 दिन से ऑपरेशन वहाँ पर जारी है, उसकी जोग्राफियाई जो अहमियत है, आप उधर जाकर चढ़ाई करते हैं और उसके बाद जो है ना आपको ये भी पता है कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स चंद और चाइना और रशिया को भी उससे थ्रेट क्रिएट होता है। अब ये कोई इत्तेफाक है कि यहाँ पर जो तोरखम बॉर्डर है उसी दिन उसी पर जो है ना फायरिंग होती है, 2-3 घंटे फायरिंग होती है। इस वक्त भी आप यकीन करें कि 5 अफगान मैयतों जिसमें 8 साल का एक बच्चा भी शामिल है, उन समय तकरीबन 350 गाड़ियां वो तोरखम बॉर्डर पर खड़ी है। और आज जो उन्होंने एलामिया जारी किया है, अफगान तालिबान की हुकूमत ने जो एलामिया जारी किया है वो तो पाकिस्तान के खिलाफ चार्जशीट है। तो जो इशू है वो ये है कि हमें इस गलतफहमी से अब निकलना चाहिए कि अगर हम अफगान हुकूमत को रिकॉग्नाइज करेंगे तो TTP को वहां से निकालेगी। बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, बहुत कंफ्यूज सिचुएशन है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात रिकग्निशन के बगैर भी इस वक्त भी बहुत मतलब ट्रेड की अगर हम बात करते हैं, हम सफारती ताल्लुकात की बात करते हैं, वो तो वहां पर मौजूद है, वो तो अमेरिका। तो अकील साहब, आप नहीं समझते कि बड़ी रुकावट जो है अफगानिस्तान को तस्लीम करने से, और अगर अफगानिस्तान को तस्लीम करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? आप समझते हैं कि ग्राउंड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आप ये कह रहे हैं। मैं इससे बिल्कुल मुतफिक नहीं हूँ। देखें, जो असले ही क्या आप बात कर रहे हैं, जो जिस रिपोर्ट का आपने हवाला दिया है उसके मुताबिक तकरीबन वो जो एक और रिपोर्ट एक थिंक टैंक ने तरतीब की थी, उसमें यह है कि इसमें 35% असलहा एक डिसीजन के मुताबिक फकीर मोहम्मद को, जो बाकी जो कमांडर्स हैं जो कि जेल में थे जब वो आ रहे थे, उनको तकरीबन 35% असलहा दिया गया है। ये जो हमारी लेजर गन का और बाकी चीजें जो है ना वहां पर पाकिस्तान के अंदर जो हमले हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो इस किस्म का असलहा है कि हमारे जो लोकल फोर्सेज है उनका मुकाबला नहीं कर सकती। तो मेरे ख्याल में ये बाय डिजाइन हो रहा है, ये उनका डिसीजन है कि पाकिस्तान को दीवार से लगाया जाए। और आज जो उन्होंने इंटरनेशनल लॉज की बात की है, आज जो चार्जशीट अफगान हुकूमत ने पेश किया है, बदकिस्मत ये है कि वज़ारत खारिजा की जानिब से अभी तक कोई जवाब भी नहीं दिया। वो कह रहा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हमें ये तमाम सप्लाई और तमाम चीजें जो है ना ये देने का पाबंद है और वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल में जो हमारी अफगान पॉलिसी है, बिल्कुल एक सीनियर ने बताया भी, उस पर रिव्यू करनी चाहिए कि भाई ये लोग अफगानिस्तान में काबुल में बैठे लोग ये हमारे दोस्त है कि हमारे दुश्मन है। ये अगर पाकिस्तान पर इस तरह हमले करवा रहे हैं TTP के थ्रू, तो फिर हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, जो कि हमें नजर नहीं आ रही। हमारी पॉलिसी क्या है? बिल्कुल सही है, हमारी पॉलिसी क्या है। लेकिन ये जो अभी यहाँ पर बात हुई थी कि हमें सिर्फ सिक्योरिटी के लेंस से नहीं देखना चाहिए। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, मैं आपकी तरफ आते हुए ज़रा सिर्फ ये बताता चलूँ कि इस वक्त जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो इस वक्त भी चित्राल में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हो रहा है और 6 दहशतगर्दों के मारे जाने की इत्तलात हैं। ISPR हमें बता रहा है कि 5 इसमें दहशतगर्द ज़ख्मी भी हुए हैं और जो मकामी अफराद हैं उनका ताउन सिक्योरिटी फोर्सेज को हासिल है और सिक्योरिटी फोर्सेज ये ऑपरेशन कर रही हैं। और इस वक्त भी जो खबरें आ रही हैं वहाँ पर ये ऑपरेशन जारी है और फायरिंग का तबादला जारी है। दहशतगर्द, इसका मतलब है कि अभी भी चित्राल में पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर मौजूद हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ लड़ रहे हैं। इस ऐसी सूरत में क्या रुस्तम शाह मोहम्मद साहब ये मुमकिन है कि हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को सिक्योरिटी के लेंस से के साथ देखने के अलावा और भी चीज़ों के साथ देखें? और क्योंकि इस वक्त तो ऐसा लगता है कि हमारे पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के बॉर्डर को पूरा इंगेज किया हुआ है अफगानिस्तान में मौजूद शरपसंदों ने। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मल्टी डायमेंशनल हैं, मल्टी फैसेटेड हैं। इसमें सिक्योरिटी का भी है फैक्टर, इसमें डेवलपमेंट का भी है, इसमें सोशो इकोनॉमिक एमेंसिपेशन का भी है, इसमें ये भी है कि जो चाइना का जो CPEC है उसमें अफगानिस्तान को कैसे शामिल किया जाए
और उसमें ये एलिमेंट भी है कि सेंट्रल एशिया के जो ऑयल एंड गैस के जो ज़खायर हैं उनसे पाकिस्तान कैसे इस्तेफ़ादा करे, अफ़गानिस्तान को स्प्रिंग बोर्ड बनाते हुए, अफ़गानिस्तान को एक ब्रिज बनाते हुए हम सेंट्रल एशिया के वसाइल से कैसे इस्तेफ़ादा करें। और उसमें ये भी है कि अफ़गानिस्तान को हम समंदर तक कैसी ऐसी रसाई दे दें कि जिनमें कोई रुकावट न हो। ऐसी बात न हो जिस वक्त हो रही है कि 6-6 दिन कराची में जो है वो जहाज़ खड़े रहते हैं और फिर 10-10 दिन जो है वो तोरखम और चमन पे वो खड़े रहते हैं और वो जो सामान सारा तबाह हो जाता है और वीज़ों के लिए 4-4 महीने हमें इंतज़ार करना पड़ता है। अफ़गानों को इस वक्त जो वीज़े मिल रहे हैं उसमें 4-4, 5-5 महीने का उनको वक्त दिया जाता है। हालांकि यहाँ पे इतने लाखों अफ़गान हैं, वो यहाँ इलाज के लिए भी आते हैं, कोई वहाँ पे उनका कोई बीमार हो उसके लिए भी आते हैं, और ये आना जाना जारी रहता है काफ़ी अरसे से। लेकिन इस वक्त जो है वो हमारी पॉलिसी कोई रियलिस्टिक नहीं है, डाउन टू अर्थ रियलिस्टिक नहीं है। हम जो है वो कुछ ऐसे उसमें फंड्स गए हैं कि हम समझते हैं कि अफगानिस्तान भी एक ऐसा ही स्टेट है जिसमें कि कोई दूसरा एक दो नेबर हों और उनके साथ बिल्कुल आप टेक्स्ट बुक को मद्देनजर रखते हुए उनके साथ ताल्लुकात कायम कर लें, ऐसी बात नहीं है। ये जैसे मैंने अर्ज किया, ये मल्टी डायमेंशनल ताल्लुकात हैं। लोगों का आना जाना रोजाना रहता है। आप मुझे कोई ऐसा बॉर्डर बताएं कि जिनमें हजारों लोग रोजाना क्रॉस करते हों, हजारों लोग उस तरफ जाते हों, हजारों लोग इस तरफ आते हों। चमन पर भी और तोरखम पर भी, और चमन और तोरखम के अलावा बाकी जो बॉर्डर क्रॉसे हैं, अंगूर अड्डा से लेके चतराल तक, उस पर भी लोग आते जाते हैं और ये अरसा दराज से मामला चला आता रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमें ज़रा जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ हैं, उनको देखकर हमने पॉलिसी बनानी है ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग भी हो, उसका फ़ायदा भी हो, पाकिस्तान को भी हो, अफगानिस्तान को भी हो और लोगों को भी हो और बॉर्डर के जो लोग हैं उनको भी हो। और एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि जो भी TTP ने हमले किए हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के बॉर्डर फोर्सेस पे उनको टारगेट किया है, तो इसमें हमें याद रखना चाहिए कि इसमें तालिबान की कोई रजा शामिल नहीं है। तालिबान की हुकूमत कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं देगी कि उनके साइल को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर हमला किया जाए, क्योंकि उनको इसके ख़तरनाक नताइज भुगतना पड़ेंगे। और ऐसी कोई बात पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान नहीं है कि जिससे कोई दुश्मनी इतनी ज़्यादा हो कि वो TTP को इनकरेज करें कि आप पाकिस्तान पर हमले करते रहें। ये TTP वाले खुद कर रहे हैं, उनको मालूम है कि उनका जो है अंजाम है वो अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं और उससे पहले वो जितना भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन इसका सद्भाव कैसे होगा? और मैं फिर अपनी बात दोहराता हूं कि आपको अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ एक मुसलसल इंगेजमेंट रखना होगा और आपको अपने जो मसाइल हैं और उनके जो मसाइल हैं। जी हाँ जी हाँ सर, ये बिल्कुल, ये बात तो ठीक है, लेकिन मंसूर साहब इसमें मसला ये है कि एंगेजमेंट तो होनी चाहिए, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि एंगेजमेंट ना होने की वजह से TTP की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, या TTP के खिलाफ अफगानिस्तान की हुकूमत सिर्फ इसलिए कार्रवाइयाँ नहीं कर रही कि पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट नहीं है। तो आपके ख्याल में क्या अफगान हुकूमत की TTP तरजीह नहीं है, TTP का खात्मा, क्योंकि वो शायद दाइश का खात्मा उनकी ज़्यादा तरजीह है क्योंकि दाइश उनके ऊपर हमलावर है, और TTP की उनका उतना बड़ा कंसर्न नहीं है अफगान हुकूमत का, या सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत की उनके साथ एंगेजमेंट ना होने की वजह से ये हो रहा है? नहीं, देखिए इस वक्त जो है ना, अफगानिस्तान की एक खसूसी हालात है। अफगानिस्तान एक नॉर्मल स्टेट नहीं है। अफगानिस्तान 1970s से मुसलसल जंग और कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है, और फिर गुज़िश्ता 2 दहाइयों में जो वहाँ पे US और NATO की मौजूदगी के दौरान जिस तरह से इस बॉर्डर के ऊपर और इस बॉर्डर के इर्द गिर्द दहशत गर्दों ने आमाजगाहें बनाई हैं, और दाइश ख़ास तौर पे उसने वहाँ पे अपने आप को स्ट्रेंथन किया है। TTP है, ETIM है जिससे चीन को बहुत कंसर्न्स हैं, और IMU है जिससे उज़्बेकिस्तान को बहुत कंसर्न्स हैं, कुछ ग्रुप्स पे ईरान को भी कंसर्न है। तो ये एक नॉर्मल हालात नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हम ये तो नहीं कह रहे कि एंगेजमेंट के ना होने की वजह से अफ़गान सॉइल यूज़ हो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, लेकिन
कहने का मतलब ये है कि एंगेजमेंट पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए लाजिम है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दोनों अवाम के जो ताल्लुकात हैं ये बहुत अफेक्ट हुए हैं गुज़िश्ता कई दहाइयों में, और फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों के जो डिट्रैक्टर्स हैं, इंडिया उनमें सरे फहरिस्त है, लेकिन दूसरे भी डिट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट की है और जिसकी वजह से आप देखते हैं कि दहशतगर्दों को असले की सप्लाई भी किसी न किसी फॉर्म में जारी है। अब दो सूरतें हो सकती हैं, या तो हम हालात को अपनी रॉ पे बहने दें और सिक्योरिटी के इंसिडेंट्स हों, दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स हों और इधर से भी जवाब दिया जाए उधर से भी जवाब दिया जाए, लेकिन ये तो मसाइल का हल नहीं है। दोनों ममालिक के आपस में इंटरेस्ट बहुत कॉमन है, दोनों ममालिक के ताल्लुकात में की बहुत अहमियत है, दोनों ममालिक का मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक इस किस्म का डायलॉग मैकेनिज़्म होना चाहिए, इस किस्म की एंगेजमेंट होनी चाहिए जो इन मामलात को आइंदा इनके हल की तरफ जाए, इस किस्म की दहशतगर्द कार्रवाइयों का सद्देबाब हो सके। अब जब मैं वहाँ पे बतौर सफ़ीर मौजूद था और वहाँ पे TTP के साथ मुज़ाकरात भी हुए थे, तो अफ़गान तालिबान की भी या वहाँ की हुकूमत की कुछ मजबूरियाँ हैं, उनका उस वक्त तक पूरा कंट्रोल एक तो इस्टेब्लिश भी नहीं हुआ था, दूसरे चूँकि दाइश वगैरह जैसी दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं, ETIM मौजूद है, IMU मौजूद है, तो ऑल आउट मिलिट्री एक्शन लेने में TTP के खिलाफ उनको कुछ मुश्किलात हैं। तो मेरा ख्याल ये वो चीज़ें हैं जो इनके साथ एंगेजमेंट में डिस्कस होनी चाहिए और इनका आगे सोल्यूशन निकलना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो हमारे जो हमारे मंसूबे हैं आगे इक्तसादी तरक्की के लिए, अफगानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी के लिए, सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए, यूरेशिया तक जाने के लिए, उनको नुकसान होगा। और जैसा मैंने अभी आपको मिसाल दी थी कि इंडिया ने G20 के फोरम के तहत मिडिल ईस्ट के साथ एक कॉरिडोर एस्टेब्लिश कर लिया है, तो मेरा ख्याल है कि हमें भी इस किस्म के अब मौके को ज़ाया किए बगैर अफगानिस्तान के साथ एक हमजहती किस्म का डायलॉग शुरू करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नज़र जो है वो तिजारत के ऊपर होनी चाहिए। हमारे जो इक्तिसादी मंसूबे हैं वो खटाई में पड़ने नहीं चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ज़रा ब्रेक के बाद वापस आकर इसके मजीद पहलुओं पर बात करते हैं। तुर्खम बॉर्डर कैसे खुलेगा और वहाँ पर क्या रुकावटें हो रही हैं, इस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अकील यूसुफजई साहब, क्या आपके ख्याल में अफ़गान हुकूमत के लिए TTP का खात्मा एक तरजीह नहीं है, या फिर TTP के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है उनके यहाँ? नहीं, हम ये क्यों जो है ना इस पर इब्हाम का शिकार क्यों है कि नजरियाती तौर पर, तंजीमी तौर पर, एक अलायंस के तौर पर ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे। अफगानिस्तान के अंदर जब अफगान तालिबान नेटो और अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे, तो क्या हमारे ये जो TTP के लोग थे ये उनका साथ नहीं दे रहे थे? जब अफगान तालिबान की हुकूमत का खात्मा किया गया 2001-2 में, तो ये लोग किधर आकर किन के मेहमान ठहरे बने थे? देखिए, ये एक नजरियाती जंग है, हम इसको सिर्फ प्रॉक्सी का नाम या दो ममालिक के ताल्लुकात का नाम नहीं दे सकते। इस वक्त जो डेवलपमेंट है या जो खबर है वो बहुत अलार्मिंग है। वो ये है कि अफगान तालिबान ने 1 हफ्ते या 10 दिन पहले इनको कहा है कि भाई पाकिस्तान का प्रेशर है, इंटरनेशनल कम्युनिटी और मीडिया का प्रेशर है कि हम लोग आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं या आपके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे, तो अगर आप लोगों ने लड़ना है तो जाकर पाकिस्तान के अंदर कोई जगह क्रिएट करें। ऐसा तो नहीं है कि जो जिस मुनज़्ज़म तरीके से कि नूर वली महसूद साहब जो कि अमीर है वो या उसके अटैक को या जो ऑपरेशन उनकी जानिब से किया जा रहा है चतराल के अंदर, ये उसी हिकमत अमली का हिस्सा है। बिल्कुल ये प्रेशर उन पर है, मगर वो उनकी मुखालफत भी रिपोर्ट नहीं कर सकते। एक और खबर जो हमारे पास है वो ये है कि इस वाले TTP के इशू पर और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के इशू पर जो कंदहार में बैठी क़यादत है, जो आला तरीन क़यादत है, जो मतलब हम उनको पॉलिटिकल लीडरशिप कह सकते हैं, और जो काबुल में बैठे लोग हैं, खासकर हक्कानी नेटवर्क के लोग, उनके दरमियान काफी कशीदगी भी है, इख्तिलाफ राय भी है। मगर जिस तरह मंसूर साहब ने बताया भी कि उनके चैलेंजेस बहुत डिफरेंट है। उन चैलेंजेस में अगर
दाइश वहां पर जगह पकड़ती है। अगरचे दाइश पर इन लोगों ने काबू पा लिया है, अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है, वहां पर मुजाहिमत न होने के बराबर है, मगर तमाम तर मुजाहिमत का रुख जो है वो पाकिस्तान दो सूबों बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो कन्वर्ट हो गया है। तो मेरे ख्याल में दाइश के बहाने पर जो है ना, हम इस चीज को नहीं छोड़ सकते कि उनके चैलेंजेस अब भी वो है जो कि मंसूर साहब जब काबुल में सफीर थे और उस वक्त इनका बहुत बड़ा एक जेन्युइन आर्गुमेंट रहा था और बहुत अच्छा किरदार उनका रहा था। इस वक्त जो सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है वो ये है कि जो हमारे एंगेजमेंट कैसे खत्म हुई पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हुकूमत के दरमियान? ये जो हम कह रहे हैं कि इंगेजमेंट नहीं है और ये होनी चाहिए, ये क्यों खत्म होगी और कैसे खत्म हो गई? मेरे ख्याल में इस वक्त भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एंगेजमेंट मौजूद है, मगर ये बात दुरुस्त है रुस्तम शाह मोहम्मद साहब ने जिस तरह कहा कि जिस तरीके से इस मसले को प्रायोरिटी लिस्ट पर रख कर इसका हल निकालना चाहिए था, हमारी खारिजा पॉलिसी में उसके लिए गुंजाइश नहीं है या ये लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे। मगर एंगेजमेंट दोनों ममालिक की मजबूरी भी है। आज भी तोरखम पर दोनों ममालिक के मुताल्लिका हुकाम के दरमियान हम मुख्तलिफ ऑप्शन पर के तोरखम बॉर्डर को किस तरह खोला जाए उस पर मीटिंग्स हुई है, 2-3 घंटे उनके साथ बात हुई है। पिशावर को एंगेज किया है, कोरेट बॉर्डर को एंगेज किया गया है, इस्लामाबाद को इतला दी गई है। मगर जो बुनियादी चीज है वो ये है कि इस वक्त जो हमारी इतलात है वो ये है कि वहां पर नूरिस्तान में और 2 और सूबों में अल-फारूक कैंप का एक चेन बनाया गया है जो कि सेंट्रल एशियन और जिस तरह मंसूर अहमद खान साहब ने बताया भी कि सेंट्रल एशियन स्टेट के लिए चाइना और रशिया की भी एक कि उनके खिलाफ का रवैया की जाए। अगर इस किस्म की सूरत हाल है तो फिर ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मसला नहीं रहेगा, यह पाकिस्तान, चाइना, रशिया और सेंट्रल एशियन स्टेट का भी मसला और शायद कि ईरान भी इसमें फिर इन्वॉल्व हो। तो मेरे ख्याल में जिस लेवल पर एंगेजमेंट होने चाहिए, एक सीरियसनेस का मुजाहिरा करना चाहिए, वो हमारी तरफ से दिखाई नहीं दे रहा। सही है। नहीं, रुस्तम शाह साहब, एक ज़माने में जब यहाँ पर अमरीकी फोर्सेस और दीगर फोर्सेस मौजूद थी तो उस वक्त भारतीय एजेंसीज और दुनिया की और भी कुछ एजेंसीज जो हैं वो मकामी लोगों को पाकिस्तान पर हमलावर होने के लिए सपोर्ट करती थी, उनका नेटवर्क मौजूद था वहाँ पर। आपके ख्याल में ये नेटवर्क तो अब ख़त्म हो चुका है? अभी जो कुछ हो रहा है या तो वो अफ़गान हुकूमत की कम सलाहियत की वजह से, या चले नाअहली मैं नहीं कहता, उनकी पूरी तरह से जो है वो इफेक्टिव ना होने की वजह से हो रहा है, या आपके ख्याल में अब भी कुछ ऐसे इंडियन नेटवर्क्स वहाँ पर मौजूद हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त जो हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि तालिबान की हुकूमत का जो बॉर्डर एरिया हैं उन पे कोई मौसर कंट्रोल नहीं है, न उनकी वहाँ मौजूदगी है, न उनका कंट्रोल है, न उनकी कोई इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैं कि उनको बाखबर रखा जा सके। तो उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, टीटीपी वाले या दाइश वाले उससे फ़ायदा उठा रहे हैं और हमले कर रहे हैं। अगर तालिबान की हुकूमत इस पोजीशन में हो कि वहाँ पे उनके सिस्टम आ जाएं, उनके लोग आ जाएं, उनके तरबियत याफ्ता पर्सनल आ जाएं और वो अपनी ड्यूटी संभाल लें और वो हुकूमत जलालाबाद के साथ, काबुल के साथ, बाकी उनके साथ उनका वो है, उनके कम्युनिकेशन हो, तो फिर इन लोगों के लिए वहाँ पे हरकत, मूवमेंट वगैरह और वहाँ हमले करना ये फिर नामुमकिन हो जाएगा। ये बात बिल्कुल वो है। इस वक्त मैं नहीं समझता कि इस वक्त वहाँ पे हिंदुस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं कि जो इन लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हैं या उनको मदद प्रोवाइड कर रहे हैं या उनको इक्विपमेंट दे रहे हैं, उनको असला दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सही है। तो इसमें मंसूर साहब, लेकिन फिर एक सवाल पैदा होगा कि अगर वो दाइश को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी पूरी पावर लगा के, और जैसा कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ये दावा भी किया है कि दाइश का कोई मौसर ठिकाना मौजूद नहीं रहा, उनकी कोई मौसर एक तंजीम या उनकी स्ट्रेंथ मौजूद नहीं रही, उसको ब्रेक डाउन कर दिया गया है, तो अगर दाइश को वो कर सकते हैं तो फिर टीटीपी को भी कर सकते हैं अगर उनके पास विल हो तो। जी जी, देखिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और जब तालिबान ने 2021 के अगस्त में मुल्क का नज़्म-ओ-नस्क संभाला था तो उसके फ़ौरन बाद दाइश के हमलों में वहाँ बहुत तेज़ी आई थी
और उसके बाद अफगान तालिबान की हुकूमत ने दाइश के ख़िलाफ़ बहुत मुनज़्ज़म किस्म के ऑपरेशंस किए थे और बहुत प्रोविंसेस से या तो दाइश का खात्मा किया था या दाइश को बहुत ज़्यादा वीकन कर दिया था। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन साथ साथ ही दाइश की कहीं ना कहीं प्रेजेंस किसी न किसी सूरत में मौजूद है, उनको कहीं ना कहीं से फंडिंग मिल रही है। और दीगर रीजनल ग्रुप्स जैसे ETIM है जिसपे चाइना को बहुत तशवीश है, IMU है जो उज़्बेकिस्तान से रिलेटेड या सेंट्रल एशिया से रिलेटेड है, और कुछ ईरान से रिलेटेड ग्रुप्स भी हैं, उनकी प्रेजेंस वहाँ मौजूद है। अभी अकील साहब ने जो बात कही थी वो बहुत अहम है, जब उन्होंने कहा कि अफ़गान तालिबान ने TTP के साथ जो उनके राब्ते हैं उसमें ये इस बात का किसी तरह से पैगाम दिया है या इस बात का इजहार किया है कि उनके ऊपर पाकिस्तान का, इंटरनेशनल कम्युनिटी का बहुत प्रेशर है कि पाकिस्तान के बॉर्डर को डिस्टेबलाइज ना किया जाए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह के एक्शंस में कमी हो TTP की तरफ से। तो मेरा ख्याल है ये इसमें एक उम्मीद भी है कि पाकिस्तान अगर डायरेक्ट बायलैटरल एंगेजमेंट भी बढ़ाए अपनी अफगान तालिबान हुकूमत से, कुछ रिलेशंस में कॉन्फिडेंस लेकर आए और साथ साथ इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ाए, ख़ासतौर पर नेबरिंग कंट्रीज़ का प्रेशर भी बढ़ाए, तो प्रेशर बढ़ने से मेरा ख्याल है कि हालात में बेहतरी आने की सूरत मौजूद है। तो मेरे ख्याल में दो चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो पाकिस्तान को एक बायलैटरल मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है अफगानिस्तान के साथ। अभी तक हमारा कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसमें दोनों साइडों को कॉन्फिडेंस हो। 2018 में हमने एक APEX का मैकेनिज्म बनाया था, लेकिन उसमें भी दोनों साइडों के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट देखा गया था। तो मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है कि हमारी आला क़यादत जो है बहुत हाईएस्ट लेवल से होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर लेवल से होना चाहिए कि हम एक उनको ऐसा एंगेजमेंट मैकेनिज्म प्रपोज करें जिसमें उनको भी अपना फ़ायदा नज़र आए। और दूसरा चीज़ ये है कि हमें नेबर्स और रीजनल कंट्रीज़ का फोरम भी दोबारा से रिवाइव करने की ज़रूरत है, जिसमें अफगानिस्तान के 6 नेबर्स, अफगानिस्तान और साथ रशिया, टर्की जैसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज़, सऊदी अरेबिया, UAE को भी शामिल किया जाए, ताकि ये तमाम कंट्रीज़ टेररिज्म इनके सब के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है किसी न किसी फॉर्म में, और इन तमाम कंट्रीज़ और इन्हीं कंट्रीज़ के ज़रिए इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट भी आनी है अफ़गानिस्तान में। तो इनका प्रेशर भी बिल्ड हो और एक एंगेजमेंट की तरफ भी सूरत हाल जाए, और अगर हालात इम्प्रूव होते हैं तो फिर नॉर्मलाइजेशन अफ़गानिस्तान के अपने स्टेट की नॉर्मलाइजेशन विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ भी कुछ पेशरफ्त हो। बिल्कुल सही है, लेकिन ये बायलैटरल इंगेजमेंट जो है ये बढ़ानी चाहिए, इस पर तो सबका इत्तेफाक है। लेकिन इसमें रुस्तम शाह साहब, इसमें रुकावट क्या आपको दिखाई देती है? बायलैटरल इंगेजमेंट्स क्यों नहीं बढ़ाई जा पा रही हैं? इसमें क्या रुकावटें हैं? देखिए, बायलैटरल इंगेजमेंट जो है, जैसे पहले एक साहब ने कहा कि बदकिस्मती से ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। अगर हमारी प्रायोरिटी ये होती तो अभी तक हम तालिबान के साथ एक बहुत डीप इंगेजमेंट कर लेते और हो सकता है कि हम एक ऐसा ब्लॉक बनाने में कामयाब हो जाते जिसमें चीन वगैरह भी शामिल होते कि तालिबान को तस्लीम करना चाहिए। देखें, जल्द या बदेर आपको अफगानिस्तान की हुकूमत को आपको तस्लीम करना होगा। ये एक हकीकत है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। या आज करें या 6 महीने के बाद करें, साल के बाद करें, जितनी जल्दी आप कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि तालिबान की बदगुमानियाँ आपके खिलाफ बढ़ रही हैं। हालांकि तालिबान के साथ तो हमारी ऐसी इंगेजमेंट होनी चाहिए थी कि जिस पे दोनों को एतमाद हो और उनको ये यकीन दिलाना चाहिए था कि हम आपके फ़ायदे के लिए, आपके मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए, आपके मुल्क के इस्तेहकाम के लिए आपके साथ ताउन करने को तैयार हैं। बॉर्डर की स्टेबिलिटी के लिए आप हमसे ताउन करें, हम आपसे ताउन करेंगे। देखिए, आप तुरखम की मिसाल दें, आप जहाँ भी जाएं, ये करीबी ममालिक में, आप अफ़गानिस्तान और तुर्कमानिस्तान के बॉर्डर जाएं, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर जाएं, अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान के बॉर्डर पे चले जाएं, वहाँ पे एक इदारे तो बहुत हैं, लेकिन एक आदमी होता है जो सारे बॉर्डर का इंचार्ज होता है कि हर एक डिपार्टमेंट अपने लिए वो इंडिपेंडेंट है, वो वर्टिकली ऑपरेट करते हैं। कोई उनमें कोई कोऑर्डिनेटर नहीं है, कोई कैप्टन ऑफ द टीम नहीं है। तो इन मसाइल को, जिनके साथ लोगों को रोजाना का वास्ता पड़ता है और जिनसे बददिली फैल रही है, जिनसे फ्रस्ट्रेशन फैल रहा है, इन मसाइल को तो हमने टैकल करना चाहिए था, हैंडल करना चाहिए था। हम इक़्तिसादी तरक्की के मंसूबों की बात कर रहे हैं, तो लेकिन जी
बिल्कुल सही है। उससे पहले रुस्तम साहब, जो जिन चीज़ों की तरफ आप इशारा करें, इसका मतलब है कि इन मसाइल का हल तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इक्तिसादी जो मंसूबे हैं अफगानिस्तान के साथ उसको देखना चाहते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ मैं, ज़रा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जो अभी तजावीज़ पेश की हैं रुस्तम शाह मोहम्मद साहब ने, पाकिस्तान अफगानिस्तान को क्या तस्लीम कर भी सकता है, यानी चाहे भी तो क्या इस वक्त कर सकता है, उसके पाकिस्तान के अंदर इतनी ताकत इस वक्त मौजूद है, या वो इतने मसाइल में घिरा हुआ है कि ये चाहे भी तो नहीं कर सकता। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से हम बात कर रहे हैं। इस वक्त बॉर्डर्स पर जो कशीदगी चल रही है, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले होते रहते हैं, कीमती जानों का ज़िया हो रहा है, जामे शहादत नोश कर रहे हैं पाकिस्तान के जवान और अफसरान। ये बड़े गंभीर मसाइल हैं, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और इसी दौरान बात हो रही थी कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान को तस्लीम कर लेना चाहिए, क्योंकि आज या कल पाकिस्तान को बहरहाल तस्लीम तो करना ही है। अकील यूसुफ साहब, अब मेरा सवाल आपसे यह है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ तरह के मुआशी बहरानों का शिकार है और अपने मुख्तलिफ मसाइल का हल ढूंढने के लिए वो अमेरिका की तरफ देखता है। क्या इस वक्त पाकिस्तान के लिए ये मुमकिन है भी या नहीं कि वो अमेरिका की मंशा के बरक्स जाते हुए अफगानिस्तान को तस्लीम कर ले? क्या ये, अगर चाहे भी तो क्या ये मुमकिन है पाकिस्तान के लिए? देखिए, इसमें मेरा नुक्ता नजर जो है, टाइम कम है, उसकी वजाहत नहीं कर सकता हूँ मैं, करनी चाहिए, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं समझता हूँ कि जो जिस तरीके से अमेरिकन विड्रॉल हुई है हम सब की तवक्को के खिलाफ, या बहुत अहमकाना तरीके से, या बहुत जल्दी में, या जिस तरीके से असलहा उन लोगों के हाथ में दिया गया है। देखिए, 2 दिन पहले या 3 दिन पहले जो अमेरिकन तर्जुमान है हुकूमत के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, और स्टेटमेंट का खुलासा ये है कि उन्होंने कहा कि जो असलहा TTP के हाथ लगा है वो हमने नहीं छोड़ा था, बल्कि ये वो असला है जो कि अफगान फोर्सेस को हमने दे दिया था, और वो फोर्सेस भाग गई तो इन लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। अब सूरत हाल क्या है? मैं तो ये समझता हूँ कि जो विड्रॉल में जल्दी की गई उसके नताइज न सिर्फ ये कि पाकिस्तान भुगत रहा है, बल्कि अफगान तालिबान को भी जिन मुश्किलात का जिक्र किया गया वो अभी तक दरपेश है, अगर उसमें बड़ी हद तक कमी आ गई है। दूसरी बात जो मेरा अपना नुक्ता नजर है वो यह कि शायद कि किसी न किसी जगह पर अमेरिका चाह रहे थे कि अफगानिस्तान को इस तरह असलहा सा भरा हुआ अफगानिस्तान छोड़ा जाए बगैर किसी मुतबादिल निजाम के या डिफेंस सिस्टम के, कि उसके अफराद जो है ना वो ईरान और पाकिस्तान के अंदर महसूस किए जाए, और इसी के नताइज हम देख रहे हैं। ईरान फिर भी महफूज है, पाकिस्तान में हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में ये उनका एक अनऑफिशियली एक एजेंडा भी हो सकता है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। जहां तक इस वाले नुक्ते का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में अमेरिकन एंगेजमेंट भी जारी है अफगान तालिबान के साथ। आपने देखा भी कि 1 महीने पहले दोहा में इनके दरमियान जो है ना ठीक ठाक फ्रूटफुल डिस्कशन हुई है। सऊदी अरब के साथ भी है, ईरान के साथ भी है, सेंट्रल एशिया के बाद ममालिक के साथ भी है, चाइना के साथ भी है, तो हमारी तो भी है। मगर एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, देखें 16 महीने PDM की हुकूमत पाकिस्तान के अंदर रही, और हमारे बहुत फाल वजीर खारिजा थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो एक बार अफगानिस्तान नहीं गए। आप इससे अंदाजा लगाए कि आप उनको क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। आपने एक बार हिनारबानी कर गई है, और जो हमने एक गलत मैसेज दिया है या उन लोगों के मिजाज के खिलाफ हो, उसके अभी तक हम नताइज भी भुगत रहे हैं। मगर ये हद नहीं है। देखिए, शाह मोहम्मद साहब ने कहा कि वो कमजोर है, वो कमजोर होंगे तो बख्तिया में होंगे, खोस्त में होंगे, या चतरा के बॉर्डर के साथ मुरिस्तान है। तोरखम पर तो उनकी जो पोस्ट है वहां पर तो उनके ऑफिसेज है। तोरखम जलालाबाद सिटी से, जो कि तीसरा बड़ा शहर है, उससे आधे घंटे पर है। वहां पर अगर इस किस्म की सूरत हाल बनती है, इसका मतलब यह है कि अफगान तालिबान खुद महाजाराई चाह रहे हैं। वो खुद चाह रहे हैं कि कशीदगी हो, और पाकिस्तान का खिलाफ जो एक कार्ड है जो कि अफगानिस्तान में हमेशा बड़ा मकबूल रहा है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का कार्ड, अगर आप अमेरिका की मुखालफत करें तो उनको मकबूलियत मिल जाती है, उसी कार्ड को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जो उनके अपने इंटरनल मसले हैं वो जो है ना उसको एंजॉय कर रहे हैं, और पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये हल नहीं है कि उनको तस्लीम किया जाए। उनके पास स्ट्रेंथ भी है, वो अगर चाहे। देखिए, इस वक्त TTP की तमाम टॉप लीडरशिप ऑन द रिकॉर्ड काबुल में बैठी हुई है, तो उनसे बात क्यों नहीं की जा रही? तो मेरे ख्याल में हमें एक वाज़ेह मौक़िफ़ लेना चाहिए। आपने अमेरिकी फोर्सेस के विड्रॉल की बात की अकील साहब,
जब ये विड्रॉल हुआ है तो उस वक्त जो पाकिस्तान के सफीर थे वहाँ पर वो मंसूर साहब ही थे जो हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर अहमद खान साहब, उस वक्त जब ये विड्रॉल हुआ और हमने देखा तालिबान की हुकूमत आई, बहुत बेशुमार तरह के वहाँ पर मसाइल थे, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल थे। उस वक्त अदालतें काम कर रही थी, जेलें खोल दी गई, लोग भाग गए थे, ना अदालतों का सिस्टम चल रहा था, ना बाकी और कोई निज़ाम चल रहा था। तो उस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ ये थी कि तालिबान अपनी रिट को इस्टेब्लिश करने, अपना एक निज़ाम बना लें, तभी वो बाकी मसाइल पर काबू पा सकते हैं। आपके ख्याल में वो इस पहले चैलेंज में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुके हैं? एक मुकम्मल सिस्टम अफगानिस्तान के अंदर नाफिजुल अमल है, और उसके बाद क्या वो अब इस पोजीशन में हैं कि अगर वो चाहें तो अपने बॉर्डर्स को सिक्योर कर सकते हैं? देखिए, जब तालिबान का टेक ओवर हुआ 15 अगस्त को, उस वक्त तक यूएस और नेटो की विड्रॉल भी मुकम्मल नहीं हुई थी, और अगले 2 हफ्ते में उनकी बकाया जो फौजें रह गई थी उनका ना सिर्फ विड्रॉल हुआ, बड़े सेफ तरीके से हुआ। सिर्फ एक टेररिस्ट इंसिडेंट हुआ था दाइश की तरफ से जिसमें जानी नुकसान हुआ था, लेकिन जनरली बड़ा सेफ और स्मूथली हुआ था। और उसके बाद अफगान तालिबान का यही एयरपोर्ट के करीब, और अफगान तालिबान की यही उसके बाद सारी कोशिश रही कि वो किसी तरह अफगानिस्तान के ऊपर अपना कंट्रोल मजबूत करें, मुस्तहकम करें, और वो उसमें कामयाब भी हुए बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके साथ ही एक मेरा ख्याल है, मेरा अपना ज़ाती ये व्यू है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भी एक ज़्यादती हुई कि जैसे ही तालिबान आए उनकी तमाम इमदाद बंद कर दी गई, वहाँ पे तमाम बैंकिंग चैनल्स बंद कर दिए गए, उनको बिल्कुल आइसोलेशन में धकेल दिया गया, जबकि उससे पहले की जो हुकूमतें थीं उसको फुल इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रही थी और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ पे गए, और उसमें से बहुत ज़्यादा करप्शन भी हुई। लेकिन अफगान तालिबान के आते ही इस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, जिससे मेरा ख्याल है कि अफगान तालिबान के अंदर जो रेडिकल्स हैं उनको स्ट्रेंथ मिली, जिन्होंने फिर उनकी पॉलिसीज में भी नजर आया। लेकिन ये चूंकि अफगानिस्तान का अंदरूनी मसला है, मेरे ख्याल में आपने जो बात की उनके साथ ताल्लुकात की और इंटरनेशनल रिलेशंस की और तस्लीम करने की, उसमें पाकिस्तान ने फैसला यही किया था उस वक्त 2021 में कि तस्लीम तब किया जाएगा जब एक इंटरनेशनल कम्युनिटी और रीजनल कंट्रीज का डिसीजन होगा, हम उनके मुताबिक रीजनल कंसेंसस होगा। क्योंकि हमें 1990s का तजर्बा भी याद है जब हमने तस्लीम कर लिया था और फिर उसके नताइज कोई उस तरह के नहीं थे जो कि डिज़ायरेबल हों। तो मेरा ख्याल अभी भी तस्लीम करने में, रिकग्नाइज करने में कुछ इम्प्लीकेशंस हैं, उनका इदराक करते हुए मेरा ख्याल बहुत ज़रूरी है कि रीजनल प्लेटफॉर्म को तो हम एक्टिव करें, अफगानिस्तान के नेबर्स और रीजनल कंट्रीज़ को तो इकट्ठे लाएं, इसमें तो हम एक लीड लें, क्योंकि पाकिस्तान ही सबसे अहम मुल्क है जो अफगानिस्तान में मुस्तकिल अमन लाने में मददगार साबित हो सकता है। लेकिन उस तरफ मैं देख रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली कि कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। तो मेरा ख्याल है कि ये वक्त इस वक्त चैलेंज है पाकिस्तान को, पाकिस्तान खुद भी अंदरूनी चैलेंजेस का शिकार है, लेकिन इस वक्त एक बोल्ड स्टेप लेने की ज़रूरत है। लास्ट कमेंट रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, पाकिस्तान के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन इमीडिएट चैलेंज जो इस वक्त बना हुआ है वो जाहिर है ऑन स्पॉट दहशतगर्दी के मसाइल, हमले, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले, जामे शहादत नोश कर रहे हैं बहुत सारे जवान हमारे। इस मसले के फौरी हल के लिए या फौरी तौर पर इसका एक इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर कम अज़ कम इतना हो कि दहशतगर्दी के वाक़यात का रुक जाएं, इसके लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? देखिए, जहाँ जहाँ से दहशतगर्दी हो रही है, मसलन कुनड़ से हो रही है, नूरिस्तान से हो रही है, नंगरहार से हो रही है, पक्तिका से हो रही है, पक्तिका से हो रही है, जहाँ जहाँ से वो हो रही है, जहाँ से हमले हो रहे हैं, उनके और आपके जो सूबे हैं उनके दरमियान एक इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म सिस्टम कायम किया जाए पूरी तौर पर, ताकि वो 24 घंटे एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट रहें। इन इंटेलिजेंस शेयरिंग उसमें होनी चाहिए, पाकिस्तान वाले उनको प्रोवाइड करें, वो हमें प्रोवाइड करें, और जो मूवमेंट है लोगों की उनको वो हमें दें, हम उनको देंगे, ताकि इन लोगों के खिलाफ घेरा जो है वो तंग किया जा सके। ये सिर्फ काबुल और इस्लामाबाद की बात नहीं है, टेरेन बहुत डिफ़िकल्ट है, वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे हुकूमत की रेट मौजूद नहीं है, इसलिए जो इंटेलिजेंस सिस्टम है उनको हमने अपग्रेड करना होगा बॉर्डर पर भी, और अगर उनकी तरफ से कोई कमी है तो उस कमी को भी हम पूरा करेंगे। हम उनको कहेंगे कि अगर आपकी कोई कमी है, शॉर्ट कमिंग है,
तो वो हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। कोई इक्विपमेंट आपको चाहिए, कोई और मशीनरी आपको चाहिए, हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपने इंश्योर करना होगा कि ये हमले बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, बिल्कुल वो हो जाएं, बिल्कुल इसके बाद कोई हमला न रहे, क्योंकि उसके बाद अगर ये हमले होते रहें तो फिर इसका असर जो है इम्पैक्ट आपके और हमारे दरमियान ताल्लुकात पे पड़ेगा, और हम नहीं चाहते कि आपके साथ हमारे ताल्लुकात जो बिरादराना हैं और दोस्ताना हैं उन पे कोई असर पड़े। मैं समझता हूँ कि इसी तरह हमने उनके साथ एक ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग हमने रीच करनी है ताकि उनको ये मालूम हो कि हम मुखलिसाना तौर पे और सिंसियरली हम बुनियादी नुक्ता ये है रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, आप सब मेहमानों की गुफ्तगू सुनने के बाद जी राइट सर, अंदाज़ा ये होता है कि इंगेजमेंट्स को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए चाहे जो आलमी फोरम्स हैं उसका ही इस्तेमाल क्यों ना करें, लेकिन अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ बायलैटरल इंगेजमेंट्स और मुख्तलिफ फोरम्स के थ्रू इंगेजमेंट्स बढ़ाना बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह करे कि ये इस बॉर्डर पर अमन कायम हो जाए और पाकिस्तान जो है इसमें अपनी कोशिशों में कामयाब हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।